बच्चों, आज हम राजेश जोशी जी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं का अध्ययन करेंगे। और बच्चों, पहले राजेश जोशी जी के जीवन परिचय, उनके साहित्यिक जीवन के बारे में जान लें। बच्चों, राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन, बोलेंगे पेड़, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। आओ बच्चों, अब राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं का अध्ययन करते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कोहरा यानी धुंध। बच्चों, यहाँ कवि कह रहा है कि सर्दियों में धुंध से ढकी सड़क पर सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे मेहनत मजदूरी
का काम करने जा रहे हैं। बच्चों का पढ़ाई लिखाई और खेल कूद को छोड़कर काम करने के लिए जाना हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। इसे बढ़ा चढ़ाकर लिखना और विवरण की तरह लिखना बहुत भयानक है। इसे इस प्रकार नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि इसे प्रश्न के रूप में लिखा जाना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? बच्चे अपनी छोटी सी आयु में काम करने के लिए क्यों जा रहे हैं? भाव यह है कि उन्हें काम पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि बच्चों की तरह ही भोला भाला जीवन जीना चाहिए। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? अंतरिक्ष यानी आकाश। बच्चों कभी जानना चाहता है कि क्या बच्चों की सारी गेंदें आकाश में खो गई हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या उनकी सारी रंग बिरंगी पुस्तकों को दीमकों ने खा लिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? और क्या उनके सारे खिलौने बड़े बड़े काले पहाड़ों के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं? बच्चे अब खेलते क्यों नहीं? वे पढ़ते क्यों नहीं? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या उनके विद्या प्राप्ति के स्थान विद्यालय किसी भयंकर भूकंप के कारण ढह गए हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? क्या खेलने के लिए सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन अचानक ही समाप्त हो गए हैं? तो फिर बचा ही क्या है दुनिया में? यदि वास्तव में ऐसा ही है तो इस दुनिया में बाकी बचा ही क्या है? यह दुनिया बच्चों के कारण ही है। यदि बच्चों का बचपन उनके पास नहीं तो दुनिया किस लिए है? इस दुनिया का कोई मतलब नहीं रहा। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि यह सारी चीजें हस्ब मामूल यानी यथावत वस्तुएं जैसी ही हैं वैसी होनी चाहिए। बच्चों, यह कवि कह रहा है कि यदि बच्चों की सारी गेंदें, सारी रंग बिरंगी पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बाग बगीचे और घरों के आंगन एकाएक समाप्त हो गए होते तो यह बहुत भयानक होता, क्योंकि तब बच्चे खेलने से वंचित रह जाते। पर अब तो उससे भयानक बात यह है कि ये सारी वस्तुएं ज्यों की त्यों हैं, इनमें से कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों, यह कवि कह रहा है कि दुनिया के हजारों छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। वे अपनी भूख मिटाने और अपने माता पिता के बोझ को कम करने के लिए काम पर सड़कों से गुजरते हुए जा रहे हैं। उनका बचपन तो ना जाने कहाँ पीछे छूट गया है। यह बहुत भयानक बात है। यह आज की बहुत बड़ी त्रासदी है कि छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं।